कौन हो तुम? हमारी छड़ी वापस करो। तब सुधीर ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, पहले आप राजकुमारी को आज़ाद कर दीजिए। सुधीर की कहानी सुन परियों ने राजकुमारी को आज़ाद कर दिया और उपहार स्वरूप सुधीर को चुप कर, एक तो चोरी करता है, ऊपर से सच्चा बनता है। महाराज के बाग में उगे हुए वृक्ष को अपना वृक्ष बताता है। बड़ा आया। अब सैनिकों ने सुधीर को मार मार कर अधमरा सा कर दिया था। चलो बस बस, अब छोड़ दो इसे। सुधीर सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हुए अपने घर की ओर चल दिया। सुधीर और सैनिकों के जाने के बाद भूषण माली जमीन पर गिरे उन फूलों को एकत्रित करने लगा। इधर सुधीर सीधा चिड़िया रानी के पास पहुंचा और रोते रोते उसे सारा किस्सा कह सुनाया। अरे ये सब तो बड़ा ही बुरा हुआ सुधीर, मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था कि इसके विषय में किसी को कुछ मत बताना। सच कहता हूँ चिड़िया रानी, मुझसे वास्तव में बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने भूषण माली पर विश्वास किया। खैर तुम दुखी मत हो, अब तुम घर जाओ, मैं जल्द ही कोई ना कोई ऐसा उपाय करूंगी कि तुम्हें भूखा ना मरना पड़े। चिड़िया से विदा लेकर सुधीर अपने घर लौट गया। इधर भूषण माली ने जैसे ही चमत्कारी फूलों का एक गुलदस्ता तैयार किया, राजमहल का एक कर्मचारी उनके पास आ पहुंचा और बोला, भूषण माली, महाराज ने तुम्हें याद किया है। ओ, मैं तो स्वयं ही उनसे मिलने जा रहा था। चलो चलते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। भूषण माली, मैंने तुम्हें यह जानने के लिए बुलाया है कि आज शाही बगीचे की ओर से इतनी प्यारी सुगंध किन फूलों से आ रही है। इन सुगंध ने तो हमें मदमस्त कर दिया है। वह हमारा रोम रोम पुलकित हो उठा है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारी उम्र 10 साल कम हो गई हो, जैसे हम अधेड़ अवस्था से जवानी में लौट आए हैं। ये क्या हो रहा है? हाँ महाराज, ये चमत्कार इन अनमोल फूलों का है। इन फूलों के गुलदस्ते को मैं स्वयं आपको भेंट करने आ रहा था। अच्छा, लाओ तो। गुलदस्ता लेकर राजा ने उसे जैसे ही सूंघा, उसका रोम रोम झूम उठा। वाह, तबीयत प्रसन्न हो गई। बिल्कुल वैसी ही सुगंध है। भूषण माली, यह किस पेड़ के फूल हैं और इसका नाम क्या है? महाराज, यह संजीवनी वृक्ष के हैं। इनके सूंघने से मनुष्य जवान और स्वस्थ रहता है। क्या सचमुच इसका परिणाम तो? ठीक कहते हो। इस अद्भुत वृक्ष को देखने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। जितने फूल सुंदर हैं, उतना ही वृक्ष भी सुंदर है। महाराज, मैंने कई वर्षों की कड़ी मेहनत के पश्चात इसे उगाया है। इसके फूल केवल रात में ही खिलते हैं और भोर होते होते लुप्त हो जाते हैं। भूषण माली, तुम्हें इस अद्भुत वृक्ष का बीज कहाँ से मिला? महाराज, इस वृक्ष का बीज मुझे एक परी ने दिया था, जिसकी मैंने किसी समय बहुत मदद की थी। फिर भूषण माली ने राजा को एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी और कहानी सुनकर राजा उससे बहुत प्रभावित हुए और कहने लगे, मुझे नहीं मालूम था भूषण माली कि मेरे राज्य में तुम जैसे योग्य, नेक और दयालु व्यक्ति भी हैं, जो तन मन धन से हमारी सेवा में जुटे हुए हैं। हम बहुत खुश हुए और जिसके बदले मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस तरह वह रोज चमत्कारी फूलों का गुलदस्ता बनाकर राजा को देता और राजा उसे बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं देते। उधर सुधीर ने एक सेठ के यहाँ मेहनत मजदूरी करना प्रारंभ कर दिया था, जबकि भूषण माली दोनों हाथों से धन बटोर रहा था। कई दिन बीतने के पश्चात एक रात को परिया राजा के महल के ऊपर से गुजर रही थी, तो उन्होंने वहाँ संजीवनी वृक्ष देख ली और कहने लगी, अरे वह देखो संजीवनी वृक्ष। परिया तुरंत नीचे उतरी। अरे ये तो किसी राजा का शाही बाग लगता है, पर ये वृक्ष यहाँ कहाँ से आया? लगता है यह वृक्ष उसी बीज से उगा है जिसे हमने 1 माह पहले एक तालाब के किनारे गाड़ा था और जो अगले ही दिन आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो गया था। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय हमारे आसपास कोई मनुष्य था जिसने न केवल हमारी बातें सुन ली, बल्कि हमारे जाने के बाद उसने वहां से वो बीज भी निकाल लिया होगा। तब तो हमें उस चोर को अच्छी सजा देनी चाहिए। लेकिन चोर का पता लगाएं कैसे? इसका पता लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक कहती हो रेखा, लेकिन जिस दिन वह हमारी निगाहों में आ गया, वह रात उसके जीवन की आखिरी रात होगी। आओ अब हम इन्हीं फूलों का आनंद ले। उस दिन से वह परिया रोज रात को वहाँ आने लगी, लेकिन वह आधी रात को आती थी, इसीलिए उनका सामना कभी भूषण माली से नहीं हुआ।
अचानक एक दिन महाराज की इकलौती बेटी राजस्मिता विवाह के पश्चात राजमहल लौटी। उसे देखकर महाराज बहुत खुश हुए और कहने लगे, बेटी राजस्मिता, तुम्हें देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। और वह अपने पिता को घूर कर देखने लगी। क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? पिताजी, आप 6 माह में अचानक जवान कैसे हो गए? क्या कोई संजीवनी आपके हाथ लग गई है? बस ऐसा ही कुछ समझ लो बेटी। अच्छा, पहले अंदर चलो, फिर आराम से बातचीत होगी। आओ। लेकिन पिता और बेटी को एक दूसरे से मिलने में इतनी खुशी थी कि खाने पीने और इधर उधर की बातचीत करने में ना तो राजस्मिता को अपने पिता की जवानी का राज जानने का कोई ध्यान रहा और ना ही राजा इस बारे में उसे कुछ बता पाए। बेटी, बहुत रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। अच्छा पिताजी, मुझे भी बड़े जोरों से नींद आ रही है। लेकिन राजस्मिता अपने कमरे के अंदर जाकर जैसे ही बिस्तर पर लेटी, उसे फूलों की सुगंध आने लगी। राजस्मिता उसी समय महल से निकलकर शाही बाग में पहुंच गई और परिया भी उसी समय उड़ती हुई शाही बाग के ऊपर पहुंची और राजकुमारी को देखकर कहने लगी, अरे अरे, वो देखो, शाही बाग में कोई लड़की संजीवनी वृक्ष के फूल को तोड़ रही है। जरूर ये वही है जिसने हमारी चमत्कारी बीज को चुराया था। आओ चलकर उसको मजा चखाते हैं। इससे पहले कि राजकुमारी खतरे को भाप पाती, परियों ने अपने जादू से राजकुमारी को पत्थर की मूर्ति बना दी। अब इसे हमारे सिवाय और कोई जिंदा नहीं कर पाएगा। इसकी यही सजा थी। इसे तो सजा मिल गई। आओ अब हम अपने फूलों की सुगंध लें। अगले दिन भोर होते ही सारे महल में हंगामा मच गया। गजब हो गया, गजब हो गया महाराज। राजकुमारी साहिबा बाग में पत्थर की मूर्त बन गई है। महाराज शीघ्र बाग में पहुंचे। बाग में पहले से ही महल के नौकर चाकर और भूषण माली भी मौजूद थे। वे अपनी बेटी को पत्थर की मूर्त बना देख कुछ देर तक आंसू बहाते रहे और विलाप करते रहे। फिर अचानक क्रोधित होकर बोले, भूषण माली, इस पेड़ को तुमने ही लगाया था। तुम ही बता सकते हो कि राजकुमारी फूल तोड़ते हुए पत्थर की मूर्त कैसे हो गई है। जल्दी जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। मुझे नहीं मालूम महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। अब भूषण माली को सच्चाई बताने में ही अपनी भलाई नजर आई और वह कहने लगा, महाराज, मैंने धन के लालच में आकर आपसे झूठ कहा था कि इस अद्भुत पेड़ को मैंने उगाया। वास्तव में इस पेड़ को सुधीर ने लगाया था और मैंने उसे भगा दिया। क्या? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। इस वृक्ष को उसी ने 1.5-2 महीने पहले लगाया था, लेकिन इस वृक्ष के फूल की विशेषता को देखकर मेरी नीयत डोल गई और मैंने उसे यहाँ से भगा दिया और इस पर अपना अधिकार जमा लिया। दुष्ट कमीने, धोखेबाज, तुमने न केवल सुधीर को धोखा दिया बल्कि मुझसे भी झूठ बोलकर सारा धन हड़प लिया। तुझे तो मैं सुधीर से भी कठोर सजा दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं लालची, तुम्हें तुम्हारे किए की दंड अवश्य मिलेगी। सैनिकों, ले जाओ इस दुष्ट को और जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दो और सुधीर को जल्द से जल्द मेरे सामने हाजिर किया जाए। सैनिक सुधीर को राजमहल की ओर ले जाने लगे तो रास्ते में चिड़िया ने उन्हें देख लिया और वह सोचने लगी कि ये राजा के सैनिक सुधीर को कहाँ ले जा रहे हैं। इसने क्या किया होगा। चिड़िया भी सुधीर के पीछे पीछे राजमहल पहुंच गई। प्रणाम महाराज। सुधीर, तुमने हमारे शाही बाग में एक ऐसा जादुई पेड़ लगाया है कि जिसे छूते ही हमारी बेटी पत्थर की बुत बन गई है। पत्थर की बुत बन गई महाराज? हाँ बताओ, वह पत्थर की बुत कैसे बनी और पुनर्जीवित कैसे हो सकती है? महाराज, मैंने वृक्ष अवश्य लगाया था, लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी नहीं मालूम कि राजकुमारी जी पत्थर की बुत कैसे बन गई है। तुम जरूर कोई दुष्ट जादूगर हो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी चिड़िया रानी वहाँ आई और बोली, ठहरो राजन, इस तरह जल्दबाजी से काम मत लो। एक चिड़िया, और वो भी मनुष्य की बोली बोल रही हो? तुम कौन हो चिड़िया, और इस दुष्ट को मौत के घाट उतारने से तुम मुझे क्यों रोक रही हो? तुम नहीं जानती कि इसके कारण मेरी बेटी पत्थर की बन गई है? जानती हूँ महाराज, पर इसमें सुधीर का कोई दोष नहीं है। कृपा करके इसे छोड़ दीजिए। लेकिन तुम कौन हो जो इसकी इतनी हिमाकत कर रही हो? महाराज, मैंने ही उसे इस वृक्ष का अनमोल बीज दिया था। चिड़िया ने राजा को सारी कहानी सुनाई और अंत में बोली, राजन, मुझे विश्वास है कि ये सब उन्हीं परियों का किया धरा है और राजकुमारी को अब वही नई जिंदगी दे सकती है। आप सुधीर को छोड़ दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि सुधीर के द्वारा आपकी बेटी को दोबारा जिंदगी मिल जाए। चिड़िया की बात सुनकर राजा ने सुधीर को आजाद कर दिया। तब चिड़िया ने सुधीर को एक उपाय बताया। सुधीर बोला, हाँ मैं समझ गया। और रात को वैसा ही किया जैसा चिड़िया ने कहा। अरे सखी देखो, उस आदमी ने हमारी छड़ी ले ली। कौन हो तुम? हमारी छड़ी वापस करो। तब सुधीर ने अपनी
सुनाई और कहा, पहले आप राजकुमारी को आज़ाद कर दीजिए। सुधीर की कहानी सुन परियों ने राजकुमारी को आज़ाद कर दिया और उपहार स्वरूप सुधीर को एक महल भी दिया और जाते समय अपने साथ संजीवनी वृक्ष ले गई। इधर राजा अपनी बेटी को पुनर्जीवित देख बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी दूसरी बेटी अनुस्मिता का विवाह सुधीर से कर दिया और अब सुधीर और राजकुमारी विवाह के पश्चात परियों द्वारा दिए गए अपने महल में रहने लगे और चिड़िया रानी भी अब सुधीर के बाग के एक पेड़ में खुशी खुशी रहने लगी।